आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट मूंग दाल हलवा बनाने की रेसिपी। मूंग दाल हलवा बनाना अब इतना आसान होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। ना मूंग दाल को सोक करने की परेशानी और ना ही इसे उबालने की झंझट। इसलिए मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इंस्टेंट मूंग दाल हलवा की रेसिपी। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडीज पैराडाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त रेसिपी। आज हम इंस्टेंट मूंग दाल की हलवा बना रहे हैं जो बनने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप मूंग दाल का इस्तेमाल किया है जो वजन में कम से कम 250 ग्राम है। अब इसे हमें धो लेना है। कम से कम 2 बार इसे अच्छे पानी से अच्छी तरह से धो लें। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने मूंग दाल को कैसे वॉश कर रही हूँ। बस ऐसे ही आपको मूंग दाल को वॉश करनी है। हमने 2 बार अपने मूंग दाल को वॉश किया है। अब 5 मिनट के लिए मूंग दाल को स्ट्रेनर में छोड़ दें जिससे कि उसका सारा वाटर है वो बाहर निकल जाए। अब हम अपने मूंग दाल को किचन टॉवल में अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर कैसे अपने मूंग दाल को स्प्रेड कर रही हूँ। बस ऐसे ही आपको मूंग दाल को किचन टॉवल पे स्प्रेड कर देना है। आप चाहे तो फैन चला सकते हैं। फैन चलाकर भी आप इसे 5 से 10 मिनट तक किचन टॉवल पर ऐसे ही सूखने दें। अब दालों से एक्स्ट्रा वाटर निकालने के लिए मैंने वहाँ पर एक किचन टिश्यू डाला है। किचन टिश्यू से मैं दालों के एक्स्ट्रा वाटर को सोक कर रही हूँ जिससे कि हमारे दाल जल्दी सूख जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दाल बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गए हैं। किचन टिश्यू ने पूरे पानी एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मूंग दाल को हम एक गरम पैन में 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने दालों को कैसे पैन में सौटे कर रही हूँ। बस ऐसे ही आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे दालों को पैन में सौटे करते हुए। दो से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारे दाल ने कलर चेंज कर दिया है। इसका मतलब है कि हमारे दाल अब अच्छी तरह से सूख गए हैं और अब ये हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू करेंगे। दालों को बस हल्का ब्राउन होने तक ही आपको सौटे करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दाल हल्के से ब्राउन हो गए हैं और अब पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब बारी है हलवे के लिए चाशनी बनाने की। चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। पानी हल्के गर्म हो जाए तब उसमें हमें 1 कप के करीब चीनी मिलानी है। चाशनी बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चाशनी हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। जस्ट पानी में चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए वैसी ही चाशनी प्रिपेयर करें। अब मैं इसमें कम से कम 3 कुटी हुई इलायची मिला रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। हमारी हलवे के लिए चाशनी अब बनकर बिल्कुल तैयार है। अब बारी है दालों को पीसने की। आप देख सकते हैं मैंने दरदरा दालों को पीसा है। नेक्स्ट हमें एक गरम पैन में घी गरम करना है। मैंने यहाँ पर 1 कप घी का इस्तेमाल किया है। गरम घी में हमें कुछ अपने नट्स डालने हैं। मैंने नट्स में यहाँ पे पिस्ता और बादाम का इस्तेमाल किया है। इसे 10 सेकेंड तक गरम घी में सौटे कर लें। पहले से नट्स को अगर हम घी में सौटे कर लेंगे तो हमारे नट्स हलवे में बहुत ही अच्छा क्रंची टेस्ट देंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नट्स को हमेशा पहले सौटे कर लें। हमें उसी घी में मिलाना है 1 टेबलस्पून के करीब सूजी। जी हाँ, हम हलवा में सूजी भी मिला रहे हैं और सूजी को हल्का ब्राउन होने तक अब हमें सौटे करना है जो कम से कम 1 मिनट टाइम लेगा। मूंग दाल की हलवे में अगर आप सूजी मिलाएंगे तो ये हलवे को बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है। हमारी सूजी जब हल्की ब्राउन हो जाए तब हम उसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून के करीब बेसन। आप देख सकते हैं मैं बेसन और सूजी को एक साथ अब भून रही हूँ। दोनों को अब हमें हल्का ब्राउन करना है। अब बेसन और सूजी के साथ ही हमें मिलाना है पिसा हुआ मूंग दाल। मैंने यहाँ पर पिसी हुई मूंग दाल मिला दी है। अब हमें मूंग दाल को कम से कम 6 से 7 मिनट तक हल्के आंच पर सौटे करते रहना है जब तक ये अपना कलर ना बदल दे।
मूंग दाल को यहाँ भुनने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे। आपको धीमी आंच पर मूंग दाल को भूनते रहना है जब तक ये अपना कलर ना चेंज कर दे। आपको फ्लेम का ध्यान रखना है, क्योंकि फ्लेम का ध्यान रखना यहाँ बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी दाल जल सकती है और जलने के बाद भी यह कच्चा टेस्ट देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी दाल भुन चुकी है और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब दाल अब हमारी भुनकर तैयार है। दाल हमारी भुनकर पूरी तरह से तैयार है, जिसने चारों किनारों से घी छोड़ दिया है। अब बारी है हमारी चाशनी मिलाने की। चाशनी को पूरा एक बार में ना मिलाए, इसे 2 से 3 बार में धीरे धीरे करके हलवे में मिलाए। और चाशनी मिलाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि अपने हाथों को आप सेफ रखें, वरना हमारे हाथ जल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं चाशनी डालने के बाद हमारे हलवे का कलर कितना सुनहरा आ गया है। हमें चाशनी आधी मिलानी है और आधी चाशनी हम बाद में यूज करेंगे। अब बारी है हलवे में मिल्क ऐड करने की। मैंने यहाँ पर 1.5 कप मिल्क का इस्तेमाल किया है। मिल्क को भी एक साथ ही ना डालें, इसे भी धीरे धीरे कर ही हलवे में ऐड करें। मिल्क को अच्छी तरह से हलवे के साथ मिक्स करें। हमें यहाँ पर मिल्क को हलवे के साथ तब तक मिक्स करना है जब तक हलवा पूरी तरह से मिल्क को एब्जॉर्ब न कर ले। उसके बाद ही हम आधा कप इसमें फिर से दूध मिलाएंगे। हमने यहाँ पर फिर से आधा कप दूध मिलाया है। अब हम हलवे को कम से कम 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने वहाँ पर पूरी तरह से चाशनी को नहीं मिलाया था। अब हम यहाँ पर बची हुई चाशनी को भी मिला रहे हैं। अब हम अपने हलवे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जो कि कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कैसे हलवे को मिक्स कर रही हूँ। आप इस समय में गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रख सकते हैं और हलवे को मिक्स कर सकते हैं। सर्दियों में हलवा हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए जो कि हमारे शरीर को अंदर से वार्म रखता है। इसलिए सर्दियाँ आ रही हैं। इन सर्दियों में इस मूंग दाल की हलवा की रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। अब हमें मिलानी है 2 कुटी हुई इलायची। इलायची हमने चाशनी में भी मिलाई थी, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 2 कुटी हुई इलायची ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा हलवा अब पूरी तरह से तैयार है। इस पॉइंट पर मैं इसमें और 1 टेबलस्पून घी मिला रही हूँ, जो इसे बहुत ही रिच टेस्ट देने वाला है। घी डालने के बाद हलवे को लगातार चलाते रहना है। इस पॉइंट पर आप हलवे को लगातार चलाते रहें, वरना हलवा नीचे पैन में चिपक सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हलवे ने पैन को छोड़ दिया है। इसका मतलब अब हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब बारी है हमारी नट्स मिलाने की, जो हमने पहले से फ्राई करके रखा था। अब हलवे को नट्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। आप देख सकते हैं हलवे ने पूरी तरह से किनारों को छोड़ दिया है। अब हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है, पर मूंग दाल के हलवे को सौंधे टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर और मिक्स कर रही हूँ। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी और इस्तेमाल किया है। जी हाँ, हम यहाँ पर हलवाई स्टाइल मूंग दाल का हलवा बना रहे हैं, जिसमें घी थोड़ी ज्यादा पड़ती है। इसलिए आप घी की टेंशन ना लें और हलवे को अच्छा रिच टेस्ट देने के लिए आप ऊपर से घी मिला सकते हैं। हमारा रिच दानेदार जबरदस्त हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है हमारे हलवे का। तो इन सर्दियों में इस हलवे की रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें।